योगी की फिर से सरकार बन गई है। तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए, तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसका असर अब परिवारों पर भी पड़ रहा है। बीजेपी की प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हुई है और हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के हक में वोट किया है, बीजेपी के लिए मतदान किया है। लेकिन अब इन तमाम महिलाओं को इस तरीके से उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने दरअसल बीजेपी को वोट दिया था, जिसकी वजह से उनके पति ने 3 तलाक देने की धमकी उस महिला को दे डाली। नहीं, उस महिला ने जो जानकारी दी है उसमें यह बताया है कि न सिर्फ उससे 3 तलाक की धमकी दी गई, बल्कि उसके साथ मारपीट की गई और घर से बाहर निकाल दिया गया। इस पूरे मामले में दरअसल उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी बहन से शिकायत भी इस पूरे मामले में दर्ज कराई है। तो इस तरीके से अब एक के बाद एक तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बरेली की रहने वाली है नजमा उल्मा, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, तो उनके शौहर ने अपनी ही बेगम को 3 तलाक देने की धमकी दे डाली और उससे मारपीट की, साथ ही घर से बाहर निकाल दिया। नजमा का ये भी कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कई मुस्लिम महिलाओं ने खामोशी से बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। मुस्लिम महिलाओं का बीजेपी को वोट देने के पीछे की वजह जो है वो साफ तौर पर 3 तलाक कानून बताया जा रहा है। और नजमा उल्मा का ये भी कहना है कि बीजेपी को वोट दिया तो पति अब 3 तलाक की धमकी दे रहा है और इस तरीके से मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया गया है। अपने आप में बेहद गंभीर मामला है कि किस तरीके से महिलाओं को दरअसल परेशान किया जा रहा है। खासतौर पर हमने देखा कि मुस्लिम महिलाएं लगातार बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की बात कर रही थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की जो सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, उसमें तमाम योजनाएं सिर्फ अधिकारियों तक सिमट कर रह जाती थी, जिसका लाभ इन मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलता था। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। ये साफ तौर पर उनके बयान सामने आए हैं। राशन से जुड़ी योजनाओं से लेकर तमाम स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ जो है वो प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं को पहुंचा है और यही वजह है कि इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मोदी सरकार ने 3 तलाक जैसा कानून बनाया, जो कि जाहिर तौर पर उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा लेकर आया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें 3 तलाक देकर उन्हें बेघर कर दिया जाता था, उन्हें घर से निकाल दिया जाता था, कहीं ना कहीं उसके बाद परिस्थितियां बदली हैं और यही वजह है कि बीजेपी की ओर मुस्लिम महिलाओं का रुख रहा है। बीजेपी के लिए इन मुस्लिम महिलाओं ने मतदान किया है। लेकिन अब इस तरीके से ये बेहद चौंकाने वाला मामला है कि किस तरीके से बरेली की रहने वाली नजमा उल्मा के साथ इस तरीके का व्यवहार अब उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। उनका पति कर रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई, इस तरीके से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। तो इस तरीके की घटनाएं अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि क्या महिला के लिए सिर्फ इतना ही है कि महिला का पति जो कहे वो वही मतदान करे? ये सवाल है जो लगातार बना हुआ है। क्या महिला अपनी मर्जी से मतदान भी नहीं कर सकती है? तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की जो बहन है फरहत नकवी, जो कि एक एनजीओ की अध्यक्ष हैं, मेरा हक फाउंडेशन है उसकी अध्यक्ष हैं। दरअसल नजमा उल्मा ने उनसे शिकायत की है, उनसे बातचीत इस पूरे मामले में हुई है और मदद की गुहार जो है वो फरहत नकवी से उन्होंने लगाई है। फरहत जो है वो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन है और मेरा हक फाउंडेशन नाम से वो एनजीओ चलाती हैं और 3 तलाक पीड़ितों की मदद करती हैं। नजमा उल्मा फरहत नकवी के पास मदद के लिए पहुंची और फरहत नकवी से न्याय की गुहार लगाई है।
है। फिलहाल इस पूरे मामले पर फरहत नकवी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों के परिजनों को बुलाकर पहले आपस में बात करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही होगा उस हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस के पास अभी तक ये मामला नहीं पहुंचा है। जाहिर तौर पर एक अच्छे तरीके से इस मामले को सुलझाया जाए, ये फरहत नकवी भी चाहती हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले में वो नजमा उल्मा जो कि पीड़ित महिला हैं उसकी मदद भी लगातार कर रही हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं उनके समाज में दबाया जा रहा है। किस तरीके से अगर उन्होंने बीजेपी को वोट भी दिया है तो उनके साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है, इस तरीके का व्यवहार उनके साथ हो रहा है, जहां उनसे मारपीट की जा रही है, उन्हें घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये अपने आप में हैरान करता है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरीके से तमाम चुनावी सर्वे सामने आए हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं की जो राय सामने आई उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पिछली सरकारों में हमें घर से बाहर निकलने में डर लगता था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदली हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद को और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं और अगर बीजेपी को वोट भी दिया है तो कहीं ना कहीं ये भरोसा महिलाओं को है कि वो अच्छे के लिए मतदान कर रही हैं। ये भी साफ तौर पर मुस्लिम महिलाओं के बयान सामने आए हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह है कि बीजेपी ने इतनी प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की है, क्योंकि तमाम योजनाओं से लेकर तमाम स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रदेश की महिलाओं को पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में कई योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो सरकार ने दी हैं। तमाम किस तरीके से महिलाएं जो हैं कमाकर अपने घर का पालन पोषण कर सके, इसके लिए भी कई योजनाएं सरकार की ओर से चलाई गई और जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से हिंदू या मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया गया। योजनाओं का लाभ हर किसी को मिला है और यही वजह है कि महिलाओं का रुख कहीं ना कहीं इस बार अलग देखने को मिला और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है और जिसका असर उत्तर प्रदेश के इस चुनावी माहौल में भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन नजमा उल्मा का मामला अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है, जो पीड़िता है नजमा उल्मा जो कि बरेली की रहने वाली है, इस पूरे मामले में उसके पति हैं तस्लीम और तस्लीम के जो मामा हैं दरअसल वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नजमा उल्मा ने अपने पति और उसके जो मामा हैं उनसे ही कहा था कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी ने महिलाओं के पक्ष में काफी काम किया है जिस वजह से मैंने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन उसके बाद इस तरीके के हालात बन रहे हैं, इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को घर में प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया और चूंकि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो जाहिर तौर पर हम देख चुके हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण की राजनीति की, किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन्होंने तमाम जो दागी चेहरे थे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, तमाम लोगों को डराकर धमकाकर वोट बटोरने की कोशिश की। नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैराना से लेकर मेरठ और तमाम अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इन तमाम दागी चेहरों को टिकट बांटकर वहां जनता को डराकर और धमकाकर वोट लेने की कोशिश की। लेकिन अगर किसी ने बीजेपी को वोट दिया तो इस तरीके से अब उन्हें जाहिर तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इस तरीके से उनके घर में उनके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है जिसमें जो पीड़िता हैं नजमा उल्मा जाहिर तौर पर वो मदद की गुहार लगा रही हैं और इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है, जो कि 3 तलाक की जो पीड़िता हैं उनकी मदद वो करती हैं अपने एनजीओ के जरिए। तो ये पूरा मामला संज्ञान में आएगा तो जाहिर तौर पर एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल मामला जो है सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके से अगर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा तो कैसे फिर महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा पाएंगी और अपने हक के लिए लड़ पाएंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।